अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक। इनमें से कौन सी सीक्वेंसेस जो हैं ज्योमेट्रिक हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक हो देन फाइंड द कॉमन रेशियो, तो उसका कॉमन रेशियो भी फाइंड करना। इसके लिए पहले डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं इसकी। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस is a sequence in which each term is obtained by multiplying a non-zero constant r to the preceding term. Preceding mean पहले वाली टर्म के साथ ये ऐसी टर्म है यानी जिसको हम हासिल कर सकते हैं कांस्टेंट नॉन ज़ीरो उससे पहले वाली के साथ मल्टीप्लाई करके। ये इसका जनरल फार्मूला है। ए एन इज़ इक्वल टू ए वन इंटू आर एज टू पावर एन माइनस वन। इसका इस्तेमाल भी आगे चल के होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है सीक्वेंस दी हुई है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है जो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ी थी। तो अभी हमने यहाँ पे इनका जो रेशो है वो मालूम करनी है। रेशो मालूम करने का तरीका ये है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट वाली से डिवाइड करें तो आंसर 2 आ रहा है, फिर थर्ड वाले को 2 से डिवाइड करें आंसर 1.5 आ रहा है, फोर्थ वाले को फिर से थर्ड वाले से डिवाइड करें तो 1.3 आ रहा है। यानी ये जो रेशो है इनकी कांस्टेंट नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो इस तरह इसके लिए हम लिख सकते हैं एज अ रेशो इज़ नॉट सेम, so the given sequence is not a geometric one. नेक्स्ट पार्ट इसका है 10 100 और 1000 एंड सो ऑन। ये भी एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसकी रेशो मालूम करते हैं। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं 10 आएगा, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हैं फिर भी 10 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इनकी रेशो सेम आ रही है। तो जब रेशो सेम आ रही है तो हम कह सकते हैं as the ratio is same so the given sequence is a geometric। अब उसका कॉमन रेशो मालूम करनी है तो कॉमन रेशो यही है जो 10 आ रही है, तो कॉमन रेशो 10 है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला 248। अब इसकी रेशो फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया 2 आ गया, थर्ड टर्म को सेकंड से किया 2 आ गया। रेशो सेम आ रही है, therefore we can say that ratio is same so the given sequence is a geometric। कॉमन रेशो उसकी क्या आ रही है 2 आ रही है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट ये है 16 8 4। इसी तरह इसकी रेशो मालूम करने के लिए फर्स्ट सेकंड रेशो को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, वो 0.5 या फिर 1/2 आएगा। 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 is 8 8 2 are 16। जो थर्ड रेशो थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने से भी यही आ रहा है, तो रेशो आ रही है सेम। सो द गिवन सीक्वेंस इज़ अ ज्योमेट्रिक और उसकी कॉमन रेशो आ रही है 1/2। ये वाली जो 1/2 रेशो है यही कॉमन है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 6 18 24 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीक्वेंस है। रेशो मालूम करने के लिए हम सेकंड टर्म को फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं 3 आया। अब थर्ड वाले को सेकंड वाले से डिवाइड करेंगे तो वो 4/3। अगर हम टेबल पढ़ेंगे इसका तो 3 8 are 24 और 3 6 are 18 और फिर इसको और रिड्यूस करेंगे तो 4/3 आएगा। डिवाइड करने से हमारे पास 1.3 आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसकी रेशो जो है वो सेम नहीं आ रही है। जब रेशो सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं रेशो इज़ नॉट सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक वन। ये ज्योमेट्रिक रेशो नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ वाला और उसकी टर्म्स है 1 1 0 1 एंड सो ऑन। इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। सेकंड वन को
फर्स्ट वन से यानी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से 1 आ रहा है, थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करने से 0 आ रहा है, जिसका न्यूमरेटर 0 होता है, ऐसी रेशो का आंसर 0 होता है। और फिर फोर्थ वाले को जब हम डिवाइड करेंगे 0 से यानी थर्ड से, तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनकी जो रेशोज़ हैं वो सेम नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ratio is not same, so the given sequence is not a geometric sequence. The question number 2 है find the general term of the following geometric sequence. अब हमने शुरू में ये फार्मूला पढ़ा था, जनरल फार्मूला इसका ये दिया हुआ है an is equal to a1 into r raised to power n-1। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 1, 4, 16 और 64 एंड सो ऑन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। और यहाँ पे जो a1 है वो फर्स्ट टर्म है, r जो उसी तरह कॉमन रेशो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करने से मिलती है, चाहे थर्ड टर्म को सेकंड से कर लें, जितनी टर्म दी हुई हैं उनमें से आप किसी का भी हम कर सकते हैं इस्तेमाल। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो जनरल फार्मूला है, an इज़ इक्वल टू a1 इंटू आर रेज़्ड टू पावर n-1। यहाँ पे a1 की जो वैल्यू लगाएंगे 1 है, r 4 है, उसकी पावर n-1 है। अब चूँकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, 4 की पावर n-1। ये इसका जनरल जो है वो टर्म आ जाएगी, जनरल टर्म। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 6 है, a1। डिफरेंस या रेशो मालूम करेंगे तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। तो यूजिंग द जनरल टर्म फार्मूला जो हमने पहले पार्ट में किया है, a1 की वैल्यू 6 है, यहाँ पुट करेंगे, r की वैल्यू 2 है, n-1। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर n-1, ये इसका जनरल टर्म का फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड वाला है 15, 45, 135 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 15 है। रेशो मालूम करेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करके, जो 3 आएगी, यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। जनरल टर्म फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं, an इज़ इक्वल टू a1 इंटू आर रेज़्ड टू पावर n-1। a1 की वैल्यू 15 लगाई, रेशो 3 है, n-1, तो ये इसका जनरल टर्म फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है 200, 150, 25। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे क्वेश्चन में है 200। आर रेशो यानी मालूम करने के लिए सेकंड टर्म को फर्स्ट वाली से डिवाइड किया, वो आ गया 1/2। फिर से जनरल टर्म फार्मूला यूज़ किया, an इज़ इक्वल टू a1 इंटू आर रेज़्ड टू पावर n-1। तो a1 200 पुट किया है, r 1/2, उसकी पावर आ गई n-1। ये आ गया जनरल टर्म फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ एक्सरसाइज 2.3, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब हमें एक जनरल फार्मूला दे दिया हुआ है, जनरल टर्म, और अब उन्होंने बोला है कि इसके 4 पहले टर्म्स मालूम करिए। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, an इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 और उसकी पावर है n-1। फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए हमें n को 1 पुट करना होगा। जहाँ पे n होगा वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे n है, 1 कर दिया। इसी तरह 3 इंटू, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है, पॉइंट नहीं होता ये मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की पावर n वो यानी 1 है, 1 -1, 2 की पावर 0 हो गया।
किसी भी चीज़ की पावर 0 से मुराद 1 होता है। तो ये 2 की पावर 0 से मतलब हुआ 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 आ गई। अब सेकंड टर्म के लिए हमें n2 पुट करना होगा। इसी फार्मूला में जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ये 2 हो गया, 3 इंटू 2 की पावर n-2 यानी 2 - 1। तो 2 - 1 2 की पावर 1 आ गई। 2 की पावर 1 से मुराद 2 ही होता है। तो 2 इंटू 3 6। तो सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई है 6। अब थर्ड टर्म के लिए हमें n की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो ये जनरल फार्मूला में n की वैल्यू 3 पुट की है, तो इधर आ गया n-1 यानी 3 - 1। तो वो आ गया 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 से मुराद होती है कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 4 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड टर्म आ गई 12। अब फोर्थ टर्म मालूम करने के लिए हमें n को 4 पुट करना होगा। यहाँ पे अब इसी जनरल फार्मूला में n को 4 पुट करने से हमारे पास ये आया 3 इंटू 2 की पावर n-1 यानी 4 - 1। वो आ गई 3। अब 3 से मतलब ये हुआ 2 की पावर 3 से मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, वो आएगा 8। 8 को अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये चारों टर्म्स हमने मालूम कर लिए। तो हमारा जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा 3 जो फर्स्ट टर्म आई थी, 6 जो सेकंड आई थी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो 4 टर्म्स ही मालूम करने का बोला था। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें जो फार्मूला दे दिया जनरल टर्म का वो ये है, an इज इक्वल टू 4 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर n-1। उसी तरीके से फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो 4 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 1-1, फिर 0 आएगा। किसी चीज़ की भी पावर किसी भी डिजिट की या कांस्टेंट की पावर 0 से मुराद 1 होता है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 4। अब सेकंड टर्म मालूम करने के लिए n2 पुट करेंगे। तो इसी जनरल टर्म के फार्मूले में 4 इंटू 2 की पावर 2 - 1। 2 - 1 में से रिज़ल्ट हमारे पास आया 2 की पावर 1। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गई। सेकंड टर्म आ गई। थर्ड टर्म के लिए अभी हमें n3 पुट करना होगा जनरल फार्मूले में। तो ये हमने 3 पुट किया, 3 - 1, 2 रह गया। 2 की पावर 2 मीन 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, वो 4 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 आ गया। 16 आ गई हमारी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म अब मालूम करने के लिए n4 पुट करना होगा जनरल फार्मूले में। तो फोर इंटू 2 की पावर 4 - 1। अब 4 - 1 3 हो गया। 3 से मतलब ये है 2 की पावर 3 से मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें जो 8 आएगा। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 32 आ गया। तो जो हमारी सीक्वेंस बनेगी, जो फर्स्ट टर्म मालूम किया 4, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 16 और फोर्थ टर्म 32 है। ये 4 टर्म्स जो हमें मालूम करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट का जनरल फार्मूला बुक में जो दिया है वो ये है 5 इंटू 1/5 इन रेज़्ड टू पावर n-1। सेम मेथड से फर्स्ट टर्म मालूम करनी है तो n पुट करना होगा 1। यहाँ इस फार्मूले में हम देखिए 1 पुट किया है तो 1 - 1 0 हो गया। इसकी पावर 0 मीन 1 इंटू 5 5। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 5। सेकेंड टर्म के लिए हमें n2 पुट करना होगा। तो यहाँ पे 2 पुट किया हमने,
1/5 2 - 1 2 - 1 हो गया, तो इसकी पावर 1 का मतलब कि 1/5, ये 5 अब इस 5 से कैंसिल हो के 1 आ गया, यानी सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई 1। अब चलते हैं इसकी थर्ड टर्म मालूम करने के लिए हमें n 3 पुट करना होगा। तो इस जनरल फार्मूले में हमने n अब 3 पुट कर दिया है, ये 3 - 1 हो गया, तो 1/5 की पावर हो गई 2। अब ये 1/5 की पावर 2 से मतलब ये है कि इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने से 1 आ गया, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से 25। तो ये हमारे पास आ गया 5 × 1/25। अब ये इससे कैंसिल होगा, 5 1 इज़ 5 5 25, तो 1/5 हमारी थर्ड टर्म आ गई। अब फोर्थ टर्म मालूम करते हैं, तो n पुट करेंगे 4। इस जनरल फार्मूले में n 4 पुट कर दिया, 3 आ गया। अब इस 1/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 आ रहा है। तो ये आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 5 इससे कैंसिल होगा तो 25 आ जाएगा। तो 1/25 जो है ना फोर्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास। सो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो हमारी बनेगी 4 टर्म जिसकी हमें फाइंड आउट करनी थी, वो 5 1 1/5 एंड 1/25। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हुए।